हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पाइथन की सीरीज शुरू करने वाले हैं। सो वेलकम टू पाइथन सीरीज पार्ट 1। तो पाइथन के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइथन होता क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हम लोग कवर करेंगे कि पाइथन बेसिकली है क्या और कितना सिग्निफिकेंस वो रखता है। ठीक है। एंड उसे क्या क्या इंस्टॉल हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए पाइथन को प्रॉपरली हमले कंप्यूटर में रन करने के लिए, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आता है सवाल, पाइथन क्या होता है। पाइथन एक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब आपका ये जो लैंग्वेज है हाई लेवल है। मतलब ये जो सिंपल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट जो होती है, ह्यूमन टेक्स्ट को जो है ह्यूमंस के टेक्स्ट को ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। अब जैसे कि हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो होती है जस्ट नंबर्स, जीरोस एंड वंस, है ना। इसमें ये डील करते हैं। तो पाइथन वही एक हाई लेवल है। लो लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं जो कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर को और इजीली समझ में आ जाए, बट ह्यूमंस के पल्ले तो नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे रोल आता है पाइथन का और भी लैंग्वेजेस का। इसके अंदर में हाई लेवल के अंदर में आपका HTML भी आ सकता है, HTML भी आ सकता है, जावा आ सकता है, और भी लैंग्वेजेस आ सकते हैं। बट पाइथन सबसे इजी टू लर्न लैंग्वेज में से एक है, इसे हम पाइथन सबसे पहले प्रेफरेंस रखते हैं सीखने के लिए। इंटरैक्टिव है, मतलब बहुत से, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की लैंग्वेज में से एक कहलाई जाती है। जनरल पर्पस क्या होता है, वेब में डेटा साइंस, एआई ऑटोमेशन और बहुत चीज़ों में इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका नो वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन नीडेड। ठीक है, मतलब वेरिएबल इसके लिए कोई पर्टिकुलर है नहीं, आप अपने खुद के वेरिएबल बना करके प्रोग्राम को इजीली रन कर सकते हैं। और रीडेबिलिटी फोकस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। मतलब कि क्लीन सिंटैक्स रहते हैं। रीडेबिलिटी मतलब कि हम ये जो कोड है अगर हम दूसरे बंदे को भेजें तो उसे ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे ही कोड को पढ़े उसे तुरंत मतलब तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स उसको समझ में आ जाए कि ये लिखा क्या है। HTML CSS जावा में क्या होता है, लंबा लंबा कोड्स वगैरह लिखे होते तो समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। आप जो भी लिखेंगे वो ऑलमोस्ट किसी भी ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल होता है। और क्लीन सिंटैक्स रहते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिबल सूडो कोड्स रहते हैं कुछ कुछ, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं। लाइब्रेरीज का मतलब है थोड़ी सी लिमिटेड है, 11 to 15 टाइप लाइब्रेरीज हैं, बट आप अपना खुद की लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पाइथन। तो ये भी एडवांटेज आ जाता है। तो पाइथन बनाने के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और उन्होंने बनाया कब। तो गुइडो वैन रॉसम एक जीनियस है जिन्होंने पाइथन को बनाया इन लेट 1980s, और उन्होंने फरवरी 1991 को 0.9.0 वर्जन के साथ में पाइथन को लॉन्च कर दिया। और फिलॉसफी क्या थी, क्यों निकाला गया और कब निकाला गया और निकाला क्यों गया, ताकि कोड की जो रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी है वो और ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज किया गया, और उसको और ज़्यादा मतलब कोड को रीडेबल और सिंप्लीफाई बनाना था मकसद, इसीलिए यहाँ पे इस लैंग्वेज को बनाया गया। और फन फैक्ट यह है कि उन्होंने मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, एक कॉमेडी सीरियल आता था, उसके नाम पे उन्होंने पाइथन रख दिया। और अभी गवर्नेंस ये सब उतना नहीं आता है, बट जस्ट फॉर अ पीस ऑफ माइंड ये मैंने लिख दिया है। पाइथन इजी क्यों है बाकी लैंग्वेजेस से और लर्न करना। तो सबसे पहला इसका रीज़न ये आता है कि सिंपल सिंटैक्स होते हैं इसके, और लेस बॉयलर प्लेट, मतलब कि हम लोग ज़्यादा लाइन मतलब कम लाइन ऑफ कोड में, जैसे कि आपको अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ
ठीक है, तो जैसे कि एक है आपका HTML का, मतलब आप पहले आप HTML लिखते हैं, मतलब अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, HTML लिखते हैं, उसके बाद में फिर आप उसको हेड देते हैं, है ना, मतलब इसको आप स्मॉल में ही लिखे तो ज़्यादा सही रहता है। आप हेड लिखते हैं, उसके बाद में आप इसके अंदर टाइटल लिखते हैं, उसके बाद में आप उस टाइटल को एंड करते हैं, उसके बाद में आप बॉडी लिखते हैं, उसके बाद में फैलाना ढिमकाना और चलता रहता है। तब जा कर के आप एक बहुत ही छोटा सा एक, मतलब मान लीजिए वर्ड प्रिंट करना रहा, तो आप एक छोटा सा वर्ड प्रिंट करने के लिए आपको कम से कम 8 लाइन्स ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन HTML। बट पाइथन में अगर मेरे को एक ही वर्ड अचीव करना है, तो पाइथन का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आप यहाँ पे, मैं प्रिंट लिखता हूँ सॉरी, प्रिंट ब्रैकेट और डबल कोट्स के अंदर में अगर मुझे वर्ड लिखना है हाय, ठीक है, इस तरह से मुझे कुछ वर्ड लिखना है, ठीक है, उसे डबल क्लोज से क्लोज करके इसे मैंने क्लोज कर दिया, तो यही मुझे लिखना है। एंड मैं जैसे ही रन का बटन में मैं इसे क्लिक करूंगा, तो ये आउटपुट यहाँ पे हाई के नाम से रन हो जाएगा। तो इसीलिए दिस लैंग्वेज इज रियली इजी, लेस बॉयलर प्लेट, सिंपल सिंटैक्स, और कॉग्निटिव लोड, मतलब डायनामिक टाइपिंग होती है, मतलब इजी टू लर्न चीज़ें होती हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, डिबगिंग इसकी इजी होती है, और फीडबैक इसका हम क्विकली उसको सुनकर उसको पे काम कर सकते हैं, और काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो कि कॉमन टास्क को हैंडल कर सकते हैं और कर देने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू टाइप में ले देता हूँ, इफ़ इट्स विजिबल, सो या इट्स कम्प्लीटली विजिबल। एक्टिव कम्युनिटी है इसकी, तो आप इसके साथ भी इस चीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, ये आपको कुछ 7 स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, इसके थ्रू आप लोग पाइथन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इसके इंस्टॉलेशन वाले विंडो पे। तो पाइथन इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों को कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको अपना एक्सप्लोरर खोल के दिखा देता हूँ। तो ये सब प्रैक्टिस सेट्स हैं मेरे पास। तो आपको सबसे पहले एक पाइथन की फाइल चाहिए होगा और एक VS कोड चाहिए होगा। तो इन सब को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको सर्च करना होगा पाइथन डाउनलोड, और ये पहली जो वेबसाइट आपको दिखेगी आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में ना कुछ इस तरह से आपको लिंक आ जाएगा, मतलब अब इस तरह से वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद में आपको क्या करना है, डाउनलोड पाइथन, इस पर आप कैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो जाएगा और आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। इसके बाद में हमें सेकेंड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर करना है, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल जब आप करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पाइथन जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, मैं ये वाली विंडो अभी के लिए खोल लेता हूँ, वैसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पाइथन वाले जो p.py है उसका पाथ में ऐड करें, और एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस, इन वो दोनों ऑप्शन को इनेबल करके तब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको 3 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में इसका भी अटैच कर पाऊँ, बट अभी मैं विंडोज़ के लिए तो अभी अटैच कर ही सकता हूँ, मतलब विंडोज़ के लिए तो मैं इसे डाउनलोड कर ही सकता हूँ। ये वाली मतलब रिकॉर्ड करके उसके क्लिप ऐड करने की कोशिश करूंगा। ये वाला तो अभी हम कर ही सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद में मैं इसे पहले क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज विंडो कर देता हूँ अभी के लिए। अब क्या करना है, इस पे आपको जाना है एंड VS कोड यूज़र सेटअप पे मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। तो इस तरह से आपका आएगा, आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, इस पर क्लिक कर ले। और नेक्स्ट पे जैसे ही आप आएंगे तो स्टोरेज वगैरह आप सब सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप कुछ इस तरह से ऑप्शंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो
इसमें आपको ये सारे ऑप्शन टिक करने हैं, आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है तो वो आपके ऊपर है, वरना मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अपना लैप का डेस्कटॉप जो है लैपटॉप का, उसे मुझे क्लटर फ्री रखना है। तो इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड इंस्टॉल पे मैं से अगर जैसे ही क्लिक करूँगा तो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल का पेज आ चुका है। तो इसके बाद में ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं इसे इंस्टॉल होने का। इंस्टॉलेशन होने के बाद में आप इस तरह की कुछ विंडो पे आएंगे, तो मैं इसे अभी हटा के इसे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब पाइथन कैसे इंस्टॉल हो गया है उसे अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सर्च करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं, क्योंकि आइडियली से भी आप कर सकते हो बट हमें आइडियली चेक ये करना है कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से दिखे। इसमें मैं पाइथन डालूंगा, पाइथन वर्जन इस तरह से डाल दूंगा तो मेरा वर्जन आ चुका है। तो मतलब ये इंस्टॉल तो कंप्यूटर में हो चुका है। अब मैं इसमें पाइथन लिखूंगा, इसके बाद में मैं इस तरह से मतलब मैं आ जाऊंगा इंटरेक्टिव मोड पे आ जाऊंगा। इंटरेक्टिव मोड मतलब वो मोड जिसमें मैं जैसे ही कुछ भी कमांड में लिखूंगा, ठीक है, तो उसका आउटपुट मुझे तुरंत मिल जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे कोई बेसिक कैलकुलेशन करनी है, जैसे मेरे को 5 into 2 करना है तो 10 आ गया, और 5 into 1,002,524,235 इसके मेरे को कोई कैलकुलेशन करनी है, फट से इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे होने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड मतलब जो आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो आप वैल्यू पुट करेंगे इमीडिएट आंसर इसका आ जाता है। इसी को हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। इसी के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि पाइथन आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ए अगर मेरे को कुछ चाहिए, अगर ए इज इक्वल्स टू, मुझे अगर कुछ नाम लिखना है, अहं, और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एक लाइन का जब आप वेरिएबल असाइन करें तो आप 2 लाइन के कोड लिख सकते हैं, और अगर आप वेरिएबल नहीं असाइन करते तब आप एक ही लाइन का कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे बस इससे एक बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मेरे कंप्यूटर में चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही है ना। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी, और विंडो आपको कुछ इस तरह से ही दिखेगी। मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद में आप कुछ इस तरह के विंडो पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर में आपको कुछ कुछ कमांड्स दिए हुए हैं, तो आप इन कमांड्स को फॉलो करके अपना एक फाइल ओपन यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए हटा के आपको ये सब दिखाया। अब आपको क्या करना है, अपना अकाउंट यहाँ से साइन इन कर लेंगे और सेटिंग्स को सारी सिंक कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद में आपको फाइल के बटन पे जाना है। इस पे जाने के बाद में ऑटो सेव का बटन आता है, उसको आप क्लिक कर लेंगे और तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो ऑटो सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में ये आपका है जिसमें 3 बॉक्सेस है, मतलब 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। एक अलग से है, एक अलग मतलब किसी दिशा में जा रहा है, और ये बाकी 3 एक साथ है। इसे हम एक्सटेंशंस का सेक्शन कहते हैं। इस पे मैं क्लिक जैसे ही करूँगा तो आपके सामने ये कुछ एक्सटेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पाइथन का एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में आपको ये जो दिख रहा होगा पाइथन, इसे आप इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना। इनेबल वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है बट नहीं होता तो आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आप अपना एक फोल्डर ओपन कर ले। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर ऑलरेडी करी हुई हैं। ठीक है, तो ये सब है तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। ट्रस्ट करूँगा मैं ऑथर्स को, और इसे मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट ही खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका मेरा काफ़ी खुल चुका है। 1 हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड को इस तरह से सेटअप कर लेना।
तो कोडिंग जो है आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ इस वीडियो के, वो है हमारे मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स फाइल्स होती है जिसके अंदर पाइथन की डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स होती हैं। बेसिकली आप एक फाइल मान लीजिए जिसके अंदर में एक सेट ऑफ कोड लिखे हुए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बेसिकली मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसको डॉट पी वाई सफिक्स से डिनोट किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। मॉड्यूल्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि कोड को ऑर्गेनाइज करके रखना मैनेजेबल यूनिट्स में, और कोडिंग रीयूजेबिलिटी हर प्रोग्राम में इनेबल कर देने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसे यूज कैसे करना है? इंपोर्ट एक स्टेटमेंट होती है, इंपोर्ट स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम लोग मॉड्यूल्स को, जो अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो तो कोड के अंदर आ ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट मैथ, ये आपके मैथ एक मॉड्यूल है जो आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट आता ही है। मतलब जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ में कुछ प्री लाइब्रेरीज होती हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है, वो तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू। इंपोर्ट स्टेटमेंट से मैं आपको बताऊं, तो जो मॉड्यूल्स आपके कंप्यूटर के अंदर हैं उसी को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे, और किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल को जो कि आपने उस अपने कंप्यूटर में लोड नहीं किया हुआ है आप उसे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक सा फंडा है, और जैसे यहाँ पे प्रिंट करने का रहा math.py, इस तरह से आपको कुछ वर्क होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको जैसे बता ही रहा था तो इस हिसाब से आपके कुछ टाइप्स आ जाते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं, तीसरा तो हम टाइप उतना नहीं कंसिडर करते हैं। तो 2 टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइप के मॉड्यूल होते हैं। ये आपका यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, मतलब जो आपने खुद से बनाया हुआ है, जो पब्लिश नहीं किया हुआ, आपने कंफर्ट के लिए आपने बनाया है। बाकी जो 2 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पार्ट होते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की मतलब कुछ मॉड्यूल्स की एक लाइब्रेरी होती है, वो आपके कंप्यूटर में विथ पाइथन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग मॉड्यूल्स कहते हैं। कोई सेपरेट इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आपका मैथ हो गया, डेट टाइम हो गया, ओएस हो गया, एंड आपका रैंडम मॉड्यूल हो गया, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे ओएस मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, एंड ये सब चीज़ों, ये जो है एक एक एग्जांपल मैं आपको इसमें से करके दिखाऊंगा। ये वाला का कोई एग्जांपल है नहीं क्योंकि मैंने खुद ही नहीं बनाया है। एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल सेकंड टाइप का। ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जो कि कम्युनिटी या फिर एक पर्सन के द्वारा डेवलप किया रहता है, उसको हम लोग पिप की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे numpy है, pandas है, रिक्वेस्ट है, फ्लास्क है, उसके बाद में आता है एक पाइजोक्स, एक मॉड्यूल है एक्सटर्नल मॉड्यूल, इसका मैं यहाँ पे इस वीडियो में यूज करूंगा। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं मैं अगर अच्छे से बताऊं, वो मॉड्यूल्स जो कि थर्ड पार्टी ने लिखे होते हैं, मतलब दूसरे लोग ने लिखा है, उसको हम लोग अपने कोड में यूज करें, डाउनलोड करें, उसको यूज करें, उसी को हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी से हमारा आता है पिप, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है ये। ठीक है, तो पिप क्या होता है? पैकेजेस और प्रेफर ये पिप इंस्टॉल पैकेजेस, ये तो मतलब ऐसी बहुत ही लेम टाइप की लैंग्वेज होगी, और प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर होता है पाइथन के लिए। आपको ये चीज़ समझना है कि जैसे कि आ, कोई आप ऐप डेवलप करते हो, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि कंप्यूटर में आपने जैसे गूगल क्रोम है। ठीक है, गूगल क्रोम है ना लैपटॉप में। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं
तो आप उसको डॉट ई से डाउनलोड करते हैं, पीछे डॉट ई लिखा रहता है। मैक में करते हैं तो डॉट पीकेजे लिखा होता है ना, वरना आप कमांड्स भी कर सकते हैं, बट डॉट पीकेजे लिखा होता है मैक में। लिनक्स का मेरे को उतना आइडिया नहीं है, विंडोज और मैक का मैंने आपको बता दिया। तो जैसे सबका खुद का एक पैकेज मैनेजर होता है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में फाइल को यूज कर सके, उसी तरह से पाइथन का भी एक खुद का पैकेज मैनेजर होता है पिप, जिसके थ्रू आप उसको अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल करके फिर आप उसको प्रॉपरली, मतलब वो उसको सेटल करके यूज करने का काम करे, उसी को हम पिप कहते हैं। ठीक है, आप इससे समझ सकते हो पर्पस क्या होता है कि इंस्टॉल करना और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को, डिपेंडेंसीज को मैनेज करना। जैसे कॉमन लाइंस यहाँ पे क्या है, पिप इंस्टॉल, पिप अनइंस्टॉल, पिप लिस्ट, पिप फ्रीज, इस तरह से आपको कुछ कुछ कोड रहते हैं, मतलब कमांड्स, उसके थ्रू आप पिप को इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको आप इजीली अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सही बात। अब हम लोग मॉड्यूल्स से एक चीज हम लोग, मतलब उसका एग्जाम्पल जो होते हैं वो अब हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल बना लूंगा। तो modules डॉट पी वाई के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब मैं इसे क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। अब मॉड्यूल्स के जैसे हमने दो टाइप्स पढ़े हैं ना, बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो मैं एक्सटर्नल मॉड्यूल से पहले शुरू करूंगा। उसके लिए हमने देखा था कि उसके लिए हमें पिप की सहायता लेनी पड़ती है ना। तो पिप की सहायता से हम लोग कैसे पैकेजेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम लोग मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे एक मॉड्यूल मेरे को इंपोर्ट करनी है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी से दिखे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पिप लिखूंगा, फिर इंस्टॉल। तो मैं एक एग्जांपल इसमें से ले ही लेता हूँ, एग्जांपल इन द सेंस, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे पाईजोक्स लिखा, फ्लास्क लिखा। तो मैं दो मॉड्यूल्स आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, पाईजोक्स और फ्लास्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाईजोक्स डाल देता हूँ। इसको मैं जैसे ही एंटर करूँगा, जैसे ही मैं इसे डालूंगा, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा एंड ये स्टार्ट कर देगा, ये इसे इंस्टॉल कर देगा। इसी तरह से अगर मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क करता हूँ तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। एंड देखिए इस तरह से बार्स भी बन के आते हैं। ठीक है, तो आप इसे बेसिकली पैकेज को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं एंड ये हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि अब हमें डालना है फ्लास्क वर्जन, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं फ्लास्क का क्या वर्जन है। पाइथन का वर्जन ये है, पाइथन फ्लास्क का वर्जन अलग है एंड विक्सजग का वर्जन अलग है। ठीक है, तो ये सबसे हमें उतना मतलब नहीं है, अभी हम इस सबको आगे यूज करने ही वाले हैं। ठीक है, अब मॉड्यूल्स का, एक्सटर्नल मॉड्यूल से जब मैंने शुरुआत कर ही दी है, इसे इंस्टॉल करके दिखाई दिया है, तो मैं एक इंपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट और पाई जोक्स, हम इंपोर्ट टैग का यूज करके अपने फाइल, अपने कोड में उसे पाई जोक्स की जो मॉड्यूल है उसे हम इंपोर्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसे यूज करने के लिए, अब ऐसे ही तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे यूज अगर करना है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक वेरिएबल। वेरिएबल यूज करने के बाद में फिर एक मैं लिखूंगा जो मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट करी है, उसमें से मैं डॉट करके उसके अंदर से मैं जोक निकालूंगा। ठीक है, गेट जोक, इसमें स्पेस इस तरह से कुछ कुछ रहता है लिमिटेशन। तो जब हम मॉड्यूल से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं होता है। तो गेट जोक फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये जोक अपने से ये निकालता रहेगा, वरना हम जोक्स को नहीं अपने से निकाल पाएंगे। फिर इसे हम अगर प्रिंट करें, फिर हम इसे प्रिंट करें, मैं यहाँ पे पहले तो मैं प्रिंट प्रिंट करूंगा प्रिंटिंग जोक्स, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूंगा जोक्स को।
तो मैं अभी सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, बट बेसिक आइडिया आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अब मैं इसे अब रन करूंगा, तो इस तरह से ना आपके दो पावर शेल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे पाइथन का एक पावर शेल बन चुका है, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, what does Emacs stands for? Exclusivity made used by middle age computer scientist। तो ये एक जोक है, एंड यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जोक्स जनरेट करता है ऑटोमेटिक। तो हाँ, ये कर पा रहा है, तो हमारा कोड मतलब सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हम चलते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स की तरफ, एंड बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं ओएस मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो वही करते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स में ओएस का ही हम यूज़ करते हैं। उसके लिए भी हमें इंपोर्ट करना होगा, एंड यहाँ पे मैंने इसको क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे पिप इंस्टॉल ओएस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये पाइथन के साथ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आया हुआ था, इसमें लिखा भी है ना। बिल्ट इन मॉड्यूल्स में ये ओएस मॉड्यूल जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंस्टॉल होके आ जाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट ओएस जैसे ही हम करेंगे तो इसमें एरर नहीं आया, इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टर नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद में मैं ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में इसको फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा। तो मैंने इसको एक नाम असाइन कर दिया डायरेक्टर। ठीक है, अब जब तक मैं प्रोग्राम अब जब तक ये प्रोग्राम रन होता रहेगा, तब तक इसे हम डायरेक्टर के नाम से ही जानेंगे। तो वेरिएबल्स का यहाँ भी काम आता है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली उसको ऐसे करके दोबारा दोबारा करके तो लिखेंगे नहीं, तो वेरिएबल से हमने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, तो ये आप समझ के चल सकते हैं, चले। ठीक है, यही बेसिक मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है डायरेक्ट, हम अब एक और वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जैसे अगर हम वहाँ पे वेरिएबल नहीं लेते हैं तो, और उसके अंदर वेरिएबल लेते हैं लेकिन हम लोग इसका मॉड्यूल को हम इसके अंदर वेरिएबल में नहीं यूज़ करते हैं, तो हमारा जो कोड है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने मॉड्यूल को सिर्फ अपने कोड में इंपोर्ट किया है, हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओएस लिखूँगा, डॉट लगा के उसमें से मैं लिस्ट डायरेक्टरी, क्योंकि ओएस क्या करता है, ओएस मॉड्यूल ये हमारी जो डायरेक्टरीज बनी हुई है हमारे कंप्यूटर के अंदर में, अब जैसे कि मैंने ये वाली डाली है। ठीक है, तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मैंने जैसे लगा दिया, तो ये जो दिस पीसी मेरे पास एक ही ड्राइव बनी हुई है। ठीक है, एक ही ड्राइव है मेरे पास, तो इसके अंदर जो फाइल्स है, या फिर इसके अंदर के अंदर और जो फाइल्स है उसको ये एक्सेस करके ये निकालेगा। एंड लिस्ट डायरेक्शन हमें क्या करना है, जो हम लोग डायरेक्टर के अंदर में जो हम पाथ डालेंगे, ठीक है, वो डायरेक्शन यहाँ में हमें शो करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एपीआई वाला नहीं है, एपीआई मतलब ऑटोमेटिक कोड वगैरह, उसके अंदर एक प्रीसेट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स उसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर जो रूल्स के तरह होते हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ को ऑटोमेट करने का काम करते हैं, उसे हम एपीआईज कहते हैं। जैसे जोक्स के अंदर में हमने देखा था, तो वो भी एक तरह का एपीआई ही है, पाई जोक, जिसमें ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, जैसे ही मैं उसे रीलोड कर रहा था या फिर रन कर रहा था, तो वो नए नए जोक्स हमें जनरेट करके दे रहा था। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर है, अब ये मैंने यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी फाइल का पाथ लिख दिया, अब मैं जैसे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सी यूजर्स, इस तरह से अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाऊंगा, यूजर्स। ठीक है, अब मैं इसमें लगाऊंगा प्रथम कश्यप, तो ये क्या करेगा, इसमें से मेरे को फाइल का एक्सेस निकाल के ये दे देगा। ठीक है, वरना अगर आपको फाइल की पाथ कॉपी ही करनी है, तो वो आप एक्सप्लोरर के अंदर जा करके कोई सा भी आप इसके अंदर जाएंगे, तो यूजर्स के अंदर मुझे जैसे कि ये कॉपी करना है ना, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, एंड देयर इज नो ट्रबल एट ऑल। ठीक है, ये भी कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश भी लगा सकते हैं, बैकवर्ड वाला भी लगा सकते हो, कोई नहीं, ऐसा एरर तो नहीं आता है, मेरे में नहीं आया, बट हाँ
मैंने आपको एक चीज़ बता दी, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। प्रिंट करेंगे हम डायरेक्शन को, ठीक है, प्रिंट कर लेंगे। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब ये रन होता है तो देखिए यहाँ पे मैं जानबूझ के मैंने इस तरह से लिखा था क्योंकि मुझे पता था एरर हो गया। इसमें हम बैकवर्ड स्लैश नहीं लगा सकते, फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश इससे मैंने आपको एक और रूल मुझे बताना था कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो असाइन है उसके अलावा अगर हम कुछ लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एरर आएगा ही आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैंने लिखा, अब यहाँ पे इसने सारी हिस्ट्री निकाल के दे दी, ठीक है। तो जो इसके अंदर में ये मैंने जानबूझ के ही करके दिखाया, अगर मैं इस तरह से करके करता और इसमें डालता तो यहाँ पे एरर आता, क्योंकि ये जो बैकवर्ड स्लैश है ये रजिस्टर्ड नहीं है पाइथन में अभी, ठीक है। आगे यूज होगा, उसमें आगे हम आगे की बात आगे देखी जाएगी, अभी नहीं है, तो इसीलिए एरर दे दिया गया, ठीक है। मॉड्यूल्स हम लोगों ने कर लिया है प्रॉपरली डिस्कस। अब हम बढ़ते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है। वेरिएबल्स पे हम बढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या है? रिजर्व मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मतलब वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर में हमारी वैल्यूज जो है वो स्टोर्ड है। जैसे कि यहाँ पे एक हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसे डब्बा कह लेते हैं। इसके अंदर में हमने नमकीन भर दी, ठीक है, नमकीन, ठीक है, नमकीन, इसके अंदर नमकीन भर दी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका वेरिएबल है कंटेनर। कंटेनर के अंदर की जो वैल्यूज है वो हमारी जो इसके अंदर जो हमारा सामान है वो वैल्यू है। वेरिएबल का यही रोल होता है। जब तक अब मैं कंटेनर जो है उसके अंदर जो चीज़ स्टोर करूंगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। असाइन उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? ऑपरेटर, इससे इक्वल टू जो है असाइन ऑपरेटर से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नेम असाइन एलिस, ठीक है। अब इस तरह से आपका आ रहा है, इस तरह से आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपका क्या होता है? कुछ रिजर्व मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर में आप नमकीन भर सकते हैं, मतलब वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन में भी जैसे कि यहाँ पे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में हमने कुछ एक वैल्यूज स्टोर करी, तो ये वैल्यूज को मैंने जिस कंटेनर में स्टोर करी है उस कंटेनर को हम वेरिएबल कहते हैं। आई होप आपको समझ में अब आ चुका होगा, मैंने भी समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप्स के कुछ टाइप्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स का हमारा क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा होता है जो हम वेरिएबल्स के अंदर में डाल सकते हैं, मतलब जो वेरिएबल में हम होल्ड करा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड, उसी को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है? डिटरमाइन डेटा काइंड एंड ऑपरेशन इंटरफेस, मतलब पाइथन इंटरफे इन इनफर्स टाइप ऑफ ऑन असाइनमेंट, फिर यूज टाइप फंक्शन। अगर हमें कुछ चेक करना है तो हम टाइप फंक्शन से चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक चीज है। तो अब हम डेटा टाइप्स के नाम से एक बना लेते हैं वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स के भी ना कुछ कायदे होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम डेटा टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, डेटा टाइप्स डॉट पी वाई। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ए इज, यहाँ पे जैसे मैंने डेटा टाइप मुझे चाहिए, ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वरुण, इस तरह से मैंने टाइप कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पे मुझे ये प्रिंट करके देगा कि किस टाइप का डेटा टाइप मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। तो डेटा टाइप्स के ना पांच पांच टाइप्स होते हैं, ठीक है, 5।
5 क्या होते हैं? सबसे पहले इंटीजर होते हैं, उसके बाद फ्लोट होता है, उसके बाद में हमारा स्ट्रिंग होता है, उसके बाद हमारा नन होता है, ठीक है। एंड नन के बाद में बूलियंस होते हैं, ठीक है। तो सबके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। इंटीजर मतलब कि जो आप जैसे नंबर्स पुट करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ a इज इक्वल्स टू, अगर मैं नंबर यहाँ पे पुट करता हूँ 12, और अगर मुझे b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं नंबर टाइप करता हूँ 12, प्रिंट करता हूँ टाइप b, ठीक है। तो ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारे वो नंबर्स होते हैं 0 से इन्फिनिटी, जिसमें ना कोई पॉइंट हो, ना फ्रैक्शन हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई रेशियो हो। सिंपल जो वो होल नंबर्स होते हैं वो होना चाहिए, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद में एक आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब कि डेसिमल नंबर्स का आप इसे कहें। तो डेसिमल नंबर मतलब एक नंबर लिखा, उसके बाद में क्या पॉइंट्स के बाद क्या है, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आप सिंपल कहें, डेसिमल नंबर्स आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। इसको भी मैं कमांड में लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारा आता है, हमने स्ट्रिंग्स डिस्कस कर लिए, अब इसके बाद आता है हमारा नन, ठीक है। प्रिंट करते हैं टाइप डी, ठीक है। तो नन मतलब नन एक वेरिएबल है जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। वो मुझे पता है कि अगर मैं इसको नहीं वेरिएबल में असाइन करता हूँ तो इसका मतलब नन होता ही है, बट कुछ एडिकेट्स होते हैं, बट पाइथन में नन वेरी एक डेटा टाइप दिया है, इसको हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाता है, इसीलिए नन का यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद में अब आते हैं e इज इक्वल्स टू, अगर हम कहें, अब हम बुलियंस पे आते हैं। अब e इज इक्वल्स टू, अगर मुझे करना, अगर मैं e इज इक्वल्स टू मेरे को एक बनाना है, ठीक है। तो ये मैं एक ऑपरेटर टाइप कुछ मैं यहाँ पे एक चीज यूज कर रहा हूँ, इंट, ठीक है। इंटीजर को मुझे जैसे वेरिएबल के अंदर में मेरे को एक इंटीजर में मतलब एक वैल्यू मेरे को चाहिए यूजर के थ्रू, तो मैं इंटीजर इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एन एंटर अ नंबर, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ ले लेता हूँ। अब अब मुझे क्या करना है, अब मैं लूप्स यहाँ पे अभी के लिए यूज कर रहा हूँ। लूप्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैंने यहाँ पे एक लूप यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं कुछ ऑपरेटर्स यूज कर रहा हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ताकि मैं आपको ट्रू फॉल्स का एक कंसेप्ट समझा सकूं, ठीक है। तो मैं आपको उसी का मतलब समझाना चाहता हूँ। तो ये स्टिकी कीज का मैसेज आ गया, तो सॉरी, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को अभी एक चीज याद आई है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। e इज इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना होगा, इसकी ना एक ट्रुथ टेबल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रू और फॉल्स इस, अगर मैं यहाँ पे मैं ई वेरिएबल को असाइन कर दूँ, अब मैं अगर इसे रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। इस तरह से मैं, अगर मुझे एक ट्रुथ टेबल बनानी है तो मैं ट्रुथ टेबल बना सकता हूँ। तो बूलियंस का यहाँ पे काम आता है कि ट्रू और फॉल्स इज ट्रू या फिर ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स, एंड भी आता है और भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हमने आज पाइथन का बेसिक्स अप टू डेटा टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग
मतलब सही लेवल वाली पाइथन को शुरू करेंगे। ये तो भाई बेसिक था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि मैं लास्ट में अटैच करूँ जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हो, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी हम सोल्यूशन लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और ये डलेगी प्रथम वाले चैनल पे, प्रथम 2805 वाला जो चैनल है उस पर डलेगी। तो हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा बिल्कुल मत जाना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।